तो चलिए दोस्तों, मैं आज आपको एनसीईआरटी बुक क्लास 10 के मैथ का त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज 8.1 बताने जा रहा हूं। अगर ये वीडियो आपको तभी समझ में आएगा जब मेरा आप पहले का वीडियो देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखा है पहले का वीडियो तो आप इसे जस्ट पहले का वीडियो देख लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। उसमें सारा कॉन्सेप्ट आपको बताया हूँ। त्रिकोणमिति के फॉर्मूला मैंने बताया है कि कैसे कैसे फॉर्मूला में कैसे कैसे इसका यूज होता है। मैंने त्रिभुज के बारे में बताया है और वो वीडियो आप देख लीजिएगा तो इस एक्सरसाइज को जो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ इसको आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए हम 8.1 की शुरुआत करते हैं। हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल SKMT क्लास से फिर से स्वागत है। कल मैंने आपको बताया था त्रिकोणमिति का इजी फॉर्मूला, त्रिकोणमिति आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, आज मैं आपको एनसीईआरटी बुक क्लास 10th के एनसीईआरटी बुक प्रश्नावली 8.8 एक्सरसाइज 8.1 से कुछ सवाल मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि सवाल को कैसे सॉल्व करें। इसका पहला सवाल है, इन ट्रायंगल त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB 24 cm है, BC 7 cm है। इसमें कहता है कोण बी जो है 190 डिग्री का है, AB 24 cm है, BC 7 cm है। तो निम्नलिखित को ज्ञात करना, यानी आपको निकालना है साइन ए, इसके बाद निकालना है आपको कॉस ए, और दूसरा सवाल आपको निकालना है साइन सी और कॉस सी। इसका मान निकालना है। बहुत इजी वे में आप इसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बनाएंगे। एक ट्रायंगल हम लेते हैं, यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल बना लिए। इसके बाद कहता है कोण बी समकोण है, तो बी समकोण यानी ये कोण जो है ये 90 डिग्री का है। ठीक है, और ए बी बराबर है 24 cm, तो ए बी ले लीजिए 24 cm, और बी सी क्या है 7 cm है। तो लंब ये है, लंब ये है आधार, यानी ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस और ये है हाइपोटेनस। यानी हमको ए सी निकालना है। इसमें क्या निकालना है, ए सी निकालना। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बाय द पाइथागोरस प्रमेय ए सी बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर जोड़ बी सी स्क्वायर। ए बी आपको 24 का स्क्वायर है और ये है 7 का स्क्वायर। 24 को गुना करेंगे आप तो 576 होगा, 749 हो, ये आपको हो गया 625। यानी इसका वर्गमूल आप निकालते हैं तो 25 cm होगी। यानी आपको आ गया ए सी, आ गया आपको 25 cm। अब इजी में इसका मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, पहला आपको कह रहा है साइन ए का मान निकालिए। तो साइन ए बराबर क्या, इस कोण के लिए ध्यान दीजिए, इस कोण के लिए क्या हो जाएगा, मैं कल बताया था आपको कि जिसका मान निकालना रहे यहाँ से निकालना है तो ये बेस हो जाएगा, यानी ये आधार हो जाएगा। तो इस कोण के सामने का हाइपोटेनस यानी कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता, याद रखिएगा कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका सिर्फ क्या चेंज होगा, लंब आधार हो जाएगा, आधार लंब हो जाएगा। जिसका मान निकालना है, जिस एंगल से अगर सी से मान निकालना है तो ये आधार हो जाएगा, ए से मान निकालना है तो ये आधार हो जाएगा। तो लंब बटे कर्ण, यानी इसके लिए लंब ये हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा 25 हो गया। यानी आपका आंसर हो जाएगा 7/25। इसी तरह आपको निकालना है कॉस ए का मान निकालना है। कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, बस वही आधार बटा कर्ण। इस कोण के लिए ये आधार होगा और ये कर्ण होगा, यानी ए बी बटा ए सी, यानी हो गया आपका ए बी क्या है 24, ए सी कितना है 25। इसी तरह इसका हम दूसरा सवाल को भी इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। साइन सी का मान निकालना, अब इस कोण के लिए इतना, यहाँ तो अब आसान है, बहुत ईजी से आप समझ जाइएगा। यहाँ पे इस कोण के लिए लंब हो गया और ये कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण ए बी बटा ए सी, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी 24/25। इसी तरह अगर आपको निकालना है मान, किसका निकालना है, कॉस सी का निकालना है इसके लिए, तो इसके लिए भी वही हो जाएगा। इस कोण के लिए, इस कोण के लिए तो ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। तो इस कोण के लिए क्या हो जाएगा, ये आधार होगा और ये कर्ण होगा, यानी बी सी बटा ए सी, यानी इसका मान हो जाएगा 7/25। ये आपका आंसर होगा। इस प्रकार आप इजी वे में इसका आंसर आप निकाल। कितना आसान है, बहुत ही आसानी से मैंने आपको ये सवाल बताया। और क्या हुआ कि आपको ट्रायंगल दे दिया, कोण बी है 90 डिग्री है, लंब है यानी ए बी बराबर 24 cm है, बी सी क्या है 7 cm है, ए सी निकाल देना है। ए सी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर जो बाय द पाइथागोरस प्रमेय, हाइपोटेनस बराबर क्या होता है, यानी कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर जो
आधार स्क्वायर, ए बी स्क्वायर जो बी सी स्क्वायर, ए बी कितना है 24 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है, 24 576 7 दोनों मिला कितना हो गया 625 हो गया। 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी 24/25। इसके लिए साइन ए के लिए इस कोण के लिए ये लंब हो जाएगा। बता दिए हैं कि जिसका मान निकाला उसके सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब हो जाता है, यानी इसके लिए ये लंब हो गया और ये कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होता। इस प्रकार आप इसको आसानी से बना सकते हैं। अगर देख लीजिए, इसको रोक के आप लिख सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 तो आप इजी वे बना लीजिएगा, मान निकालना है। मैं थोड़ा सा टफ सवाल था आपको मैं बताता हूँ। सवाल नंबर आपको मैं 3 बता रहा हूँ। मैं अब नेक्स्ट सवाल की ओर आपको ले चलता हूँ। सवाल नंबर इसका 2 सवाल नंबर 2 की ओर ले चलता हूँ। थोड़ा सा इसमें एक फिगर दिया हुआ, फिगर में एनसीईआरटी की बुक है। आप सीबीएसई के बच्चे हो या किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, सभी बोर्ड में एनसीईआरटी का बुक चलता है, वहाँ से आप सवाल बना। एक फिगर दिया हुआ है जिसमें पी क्यू आर, यहाँ है पी, ये है क्यू और ये है आर, पी क्यू आर। पी क्यू आर में ये जो पी क्यू है ये है 12 सेंटीमीटर और पी आर दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। आपको मान निकालना है 10p माइनस कॉट आर का मान निकालना है। किसका मान निकालना है 10p माइनस कॉट आर का। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ 2 चीज़ मालूम है, तीसरा मालूम हमको नहीं है। ट्रायंगल पी क्यू आर में क्यू आर हमको निकालना है। तो हमेशा क्या कीजिएगा, छोटी भुजा का मान निकालना रहे तो बड़ी भुजा के स्क्वायर में से दूसरी छोटी भुजा को स्क्वायर को हम घटाएंगे बाय द पाइथागोरस प्रमेय, यानी क्यू आर बराबर हो जाएगा आपको पी आर का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर का रूट अंडर। पी आर कितना है 13 का स्क्वायर, ये कितना है 12 का स्क्वायर। 13 13 कितना हो जाएगा 169, बरवाना हो जाएगा 144, 144, यानी इसका 25 डिफरेंस हो जाएगा 25। आपको ये निकल गया 5 सेंटीमीटर। कितना निकल गया 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर निकल गया। तो आप इजी वे में आप मान आप निकाल सकते हैं। आपको सब चीज़ आ गया यहाँ पे, तो आप आराम से इसका मान आप निकाल सकते हैं। मान निकालने के लिए अब हम पहले इसको लिखते हैं। क्या लिखते हैं 10p माइनस कॉट आर। 10p इस कोण के लिए ध्यान दीजिएगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जिसका मान निकालना है, इससे मान निकालना है तो इसके सामने की भुजा जो होगी वह परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी 10p बराबर हो जाएगा आधार बटा कर्ण, यानी ये आधार होगा इसके लिए आधार हो जाएगा पी क्यू, आधार बटा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। इसके लिए लंब क्या हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा पी क्यू हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर कॉट आर में आइए इस कोण के लिए। तो कॉट आर के लिए क्या हो जाएगा आधार बटा लंब, उल्टा हो जाएगा, ये लंब बटा आधार तो ये हो जाएगा आधार बटा लंब। इसके लिए आधार क्या हो जाएगा, इस कोण के लिए आधार हो जाएगा क्यू आर, तो क्यू आर यानी आप लिखेंगे क्यू आर, लंब इसका हो गया पी क्यू। देखिए कितना आसान। तो क्यू आर क्या है 5/12, ये भी हो जाएगा 5/12, 5/12, 5/12 खत्म हो गया, यानी हो गया 0। यहाँ पे हमें तो अगर क्यू आर नहीं भी निकालेंगे तो मेरा काम चल जाए। चले निकाल दिए हम तो कोई बात नहीं, लेकिन आप नहीं भी निकालेंगे तो आपका काम इजी वे में चल सकता है। फिर हम नेक्स्ट, अब आपको हम और सवाल बना सकते हैं, इसमें इजी वे में बना सकते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का हम आपको एक्सरसाइज का 4था नंबर क्वेश्चन बताते हैं। 4 कहता है 15 कॉट ए, 15 कॉट ए बराबर है 8। ठीक है, कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 8/15। अब कहता है इसमें आप साइन ए और सेक ए का मान निकालें। किसका मान निकालना है साइन ए और सेक ए का मान आपको निकालना है। तो देखिए ये है आधार और ये है कर्ण, कॉट लंब लंब बटे आधार होता है tan थीटा का, तो कॉट का क्या हो जाएगा आधार बटा लंब हो जाएगा। तो आपको क्या निकालना है कर्ण निकालना है। क्या निकालना है कर्ण निकालना है। कर्ण बराबर यानी अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस आपको निकालना है। इसको कैसे निकाल लेंगे, दोनों का स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर आधार बटा लंब होता है, तो पहले लंब स्क्वायर होता है पर आधार स्क्वायर, दोनों का रूट अंडर। 15 15 225, 88 64 64, ये हो गया 269। अगर इसका वर्गमूल हम निकालते हैं तो कितना हो जाता है, इसका वर्गमूल आपको देखिए निकाल कितना आता है 17 17 हो जाएगा 24 4 5 9 6 2 17 17 289, यानी इसका वर्गमूल हम निकालते हैं तो 17 होता है। कितना होता है 17 होता है। अब इजी वे में इसका मान हम निकाल सकते हैं, यानी
साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 15 है और कर्ण कितना है 17 है। सेक के बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है 17 है, आधार कितना है 8 है। यही इसका आपका आंसर हो गया। इसके वे में, इजी वे में आप इस सवाल को आसानी से आप बना सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर हम आपको बताते हैं, इसका सवाल नंबर 6 बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही इजी सवाल है। सवाल नंबर 6 कहता है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण, न्यून कोण कहते किसे हैं, 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से जो छोटा कोण होता है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। तो कहता है कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। यहाँ आपको दिया हुआ है कॉस ए बराबर कॉस बी, ठीक है। तो आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। देखिए एक ट्रायंगल लेते हैं, आप यहाँ पे ट्रायंगल लेते हैं, कहता है ए और बी न्यून कोण। पहले बात को समझिए, ए और बी न्यून कोण है। न्यून कोण कब होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। तो ये 90 डिग्री का कोण और ए और बी न्यून कोण है। तो जब ये ए और बी न्यून कोण, इसको हम सी ले लेते हैं और ये आपको गिवन, ये आपको दिया हुआ है। और ये बात को गौर से समझिए, ये आपको दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर हम देख पाते हैं, तो कॉस ए इस कोण के लिए क्या हो जाएगा, इस कोण के लिए आपका फॉर्मूला यूज कीजिए। इसके लिए ए आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, यानी इसका हो जाएगा ए सी बटा ए बी। और यहाँ देखिए कॉस बी इस कोण के लिए, इस कोण के लिए ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, यानी इसका आधार हो जाएगा बी सी बटा ए बी। ध्यान दीजिए, और ए बी से भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ए बी से भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, ए सी बचेगा और यहाँ बचेगा बी सी। आप जानते हैं कि बराबर भुजाओं के आधार पर के कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, यानी सेम साइड इक्वल टू सेम एंगल। यानी AC के सामने का कोण हो जाएगा कोण B और BC के सामने का कोण क्या हो जाएगा, कोण A, या क्या हो जाएगा कोण A बराबर कोण B। इस प्रकार ये आपका आराम से साबित हो गया। देखिए कितना इजी वे में साबित हो गया, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक है। यानी कॉस A बराबर कॉस B दे दिया है, A और B आपको न्यून कोण है, देख रहे हैं, ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए तो इस कोण के लिए ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया, यानी ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। तो बेस बटा अपना आधार बटे कर्ण, यानी AC बाई AB, AC बाई AB मैंने लिखा। फिर इस कोण के लिए ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा, यानी BC बटा ये क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, BC बटा AB। तो AB से AB कैंसिल हो गया, यानी AC इक्वल टू AC। अब जानते हैं कि बराबर भुजाओं के आधार पर के कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर भुजाओं के, ये लिखिएगा समद्विबाहु त्रिभुज है, क्या है, बराबर भुजा है, बराबर भुजा है। तो बराबर भुजाओं के आधार पर के कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। यानी AC के सामने का कोण हो गया B और BC के सामने का कोण हो गया A, यानी A बराबर हो गया कोण A बराबर हो गया कोण B। प्रूव्ड हो गया। इस प्रकार आप इजी वे में इस सवाल को आप लिख सकते हैं, आसानी से इसको आप देख ही सकते हैं। एक आपको जो सवाल बनाने जा रहा हूँ कि इस बार के बोर्ड एग्जाम में भी ये सवाल पूछ सकता है, बहुत ही अच्छा सवाल है, VVI सवाल की। यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो, देखिए तो इसको हम कई तरीका से बना सकते हैं, लेकिन हमको सवाल को सॉल्व करना है। इसको हम साफ कर देते हैं। अब आपको मैं एक इम्पोर्टेंट सवाल बताने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सरसाइज 8.8 का क्लास 10 का क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहता है कि cot थीटा बराबर होता है 7/8। तो आपको मान निकालना है। क्या मान निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए बहुत इजी वे में निकल जाएगा। और जस्ट इसका दूसरा दे दिया है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। देखिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कॉट थीटा का मान हमको मालूम है, इसमें कोई ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। देखिए कैसे बनेगा सवाल, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। यहाँ पर हम फॉर्मूला का यूज करेंगे, इजी वे में इस सवाल को हम लोग बना सकते हैं, क्योंकि हमको फॉर्मूला याद है। हम जानते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कल ही मैंने आपको एक सूत्र सिखाया था, क्या सिखाया था
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कॉट थीटा का मान कितना दिया है, 7/8 दिया है। देखिए कितना आसान से कर गया, 7 7 49 8 64। देखिए तो कै मिनट लगता है, 1 मिनट। अगर कितना समय लगता है बताइए तो। त्रिकोणमिति भारी है। अब कमेंट में लिखिए त्रिकोणमिति अगर हार्ड लगता है आपको तो। मैं कल बोला ना गर्दा उड़ा दीजिएगा आप। देखिए तो कितना इजी प्रोसेस है, इतना इजी प्रोसेस कहीं से भी भारी है, कहीं से भी भारी नहीं है, बहुत ही आसान से आप बना सकते हैं। आगे देखिए आप कि 7 7 49 और 8 8 64 होता है। तो 7 7 49 8 8 64 कितना इजी वे में निकल गया। देखने में तो लगता है बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन अगर माइंड का प्रयोग कीजिएगा, क्योंकि मैथ यह नहीं कहता है कि जो रास्ता बना दिया उसी पे चलती रहिए, नहीं, कुछ अपना माइंड लगाइए, कुछ नया करने का प्रयास कीजिए, कोई नए ढंग से बनाने का प्रयास कीजिए और समस्या का समाधान कीजिए। मैथ हमेशा कहता है समस्या का समाधान कीजिए। अगर आप कुछ नया नहीं कीजिए, कुछ नए ढंग से क्रिएट नहीं कीजिएगा तो पढ़ाई का क्या महत्व है। पढ़ाई का कोई ज़्यादा महत्व नहीं कि बनाए ही चलते रहे। कुछ अपना माइंड लगाइए, बहुत ईजी वे में बन जाएगा सवाल। देखिए आपका ये सवाल भी ईजी वे में बन गया। देख लीजिए इसको, अच्छा से देख लीजिए, उतार भी सकते हैं इसको। और इस बार आपको बोर्ड पूछेगा भी, बोर्ड एग्जाम में सवाल। तो चलिए मैं आपको इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10 नंबर बता रहा हूँ। अगर इसका जो भी सवाल बच रहा है, जो आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, अगर सवाल अगर वो भारी लगे अब कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट में सवाल नंबर डालिए, मैं सवाल बनाऊंगा और आपको मैं इसको अच्छे ढंग से बताऊंगा। 10 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमको लग रहा है। कह रहा है इन ट्रेंगल PQR, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। तो पहले आप ट्रेंगल बना लीजिए, राइट हैंड ट्रेंगल PQR। क्या बनाइए, PQR। PQR में कोण Q क्या है, समकोण है। इसका तुम आपको दे दिया है PQ बराबर दे दिया है, PQ बराबर दे रहा है 5 सेंटीमीटर। PQ बराबर क्या दे रहा है, 5 सेंटीमीटर। अच्छा, और इसके बाद एक सवाल इसमें दे रहा है कि PQ जोड़ QR, PQ जोड़ QR आपको दे रहा है, PQ जोड़ PR जोड़ QR बराबर 25 cm। PR जोड़ QR बराबर दे रहा है 25 सेंटीमीटर। तो कहता है साइन P, सवाल को मैं लिख देता हूँ, साइन P cos P और tan P का मान निकालने के, साइन P cos P और tan P का मान निकालने के लिए कह रहा है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आराम से देखिए, आपको एक भुजा दे दिया है तो QR को हम कुछ मान लेते हैं, x मान लेते हैं। QR को क्या मान लेते हैं, x। तो देखिए आपको दिया है PR जोड़ QR बराबर 25। तो ध्यान दीजिए कि QR को आपने क्या माना है, QR को माना है आपने x बराबर 25, यानी PR बराबर हो जाएगा 25 माइनस x। यहाँ पर ध्यान दीजिए। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है दो छोटी भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो बड़ी भुजा का वर्ग क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर हम लिखते हैं छोटी भुजा का वर्ग PQ स्क्वायर जोड़ QR स्क्वायर बराबर PR स्क्वायर। इसी पे आपका सवाल बनेगा। तो PQ का मान कितना दिया है, 5 का स्क्वायर, QR का मान कितना दिया है, 1 स्क्वायर, और PR का मान कितना दिया है, 25 माइनस x का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे 25 जोड़ x स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अलजेब्रा का देखिए, अलजेब्रा हर जगह आपको काम आएगा। अलजेब्रा जो है, अलजेब्रा को मैथमेटिक्स का बैकबोन कहा गया है, यानी अलजेब्रा आपको हर जगह काम देगा। यहाँ जाएगा 25, यहाँ जाएगा x स्क्वायर, 25 25 क्या होता है 625, ये हो गया 25 गुना 50x, ये हो गया x स्क्वायर। गौर से देखिए, x स्क्वायर से x स्क्वायर अब कैंसिल हो जाएगा। ध्यान दीजिए, माइनस 50 को इधर ले जाए तो प्लस 50 हो जाएगा, अब प्लस 25 को इधर ले जाइए तो माइनस 25 हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 625 में से 25 चला गया, कितना हो जाएगा 600/50, काट दीजिए, 12 पंचे 60, यानी x बराबर आपका निकल गया 12 सेंटीमीटर। तो x का मतलब है QR आपको 12 निकल गया, QR बराबर कितना निकल गया 12। हम रेड से लिख देते हैं तो पता चलेगा कि बाद में ये निकला है। x बराबर कितना निकल गया
12 निकल गया। अब देखिए, अब आपको अब पी आर का भी मान आसानी से हम निकाल सकते हैं। पी आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25 माइनस एक्स, यानी 25 में से हम क्या करेंगे 12 को घटाएंगे, कितना निकल जाएगा 13। तो हमें ये भी निकल गया 13। अब सब का मान आसानी से निकाले, साइन पी, इजी वे में मान निकल जाएगा। साइन पी इस कोण के लिए बता दिए, ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, यानी लंब बटा कर्ण 12/13। इसी तरह कॉस पी का मान हमें निकालना है। देखिए कॉस पी, इसके लिए ये आधार हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, आधार बटा कर्ण यानी 5/13। इसी तरह टेन पी का मान आपको निकालना है। टेन पी इस कोण के लिए लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा, लंब बटा आधार यानी 12/5, 12/5। देखिए देखने में तो लग रहा है बहुत बड़ा सवाल है, मिनटों नहीं लगा सवाल को बनाने में, आप इसको आसानी से इसको हल कर सकते हैं। एक बार और देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि साइन पी इस कोण के लिए ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, यानी 12/13। ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेनस हो गया। कॉस पी के लिए इसी कोण के लिए फिर ये परपेंडिकुलर है, ये आधार है, आधार बटा कर्ण यानी 5/13। फिर इसी कोण के लिए टेन पी का मान निकालना है, इसके लिए क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, यानी 12/5। इस तरह इसका मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कितना इजी वे में निकल गया कि आपको पी आर जो क्यू आर बराबर 25 दिया है, तो आपको साइन पी, कॉस पी और टेन पी का मान निकालना है। पी आर जो क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है, पी आर जो एक्स बराबर, तो मैंने क्या माना, क्यू आर को मान लिया एक्स, क्यू आर की जगह पर हमने क्या लिखा, एक्स लिखा, तो पी आर इक्वल टू क्या हो गया, 25 माइनस एक्स हो गया। आप जानते हैं पाइथागोरस के प्रमेय से जानते हैं कि दो छोटी भुजा का जो वर्ग होता है बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। तो बड़ी भुजा का छोटी भुजा का वर्ग यानी पी क्यू का स्क्वायर जो क्यू आर का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एक्स स्क्वायर किया। पी आर कितना मालूम है आपको, पी आर मालूम है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर और क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया 50/25, ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो गया, तो 25 हो गया, यहाँ 625 है, तो प्लस 625 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 25, और माइनस 50 को मैंने इधर ले आया, तो माइनस इधर आया तो प्लस हो गया, यानी 50 एक्स बराबर 625 में 25 चल गया 600 हो गया, यानी एक्स बराबर क्या होगा 600/50, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से काट दिया, कितना हो गया 12 सेंटीमीटर हो गया। अब बाकी सब सवाल आपको मान निकल गया है, इसका मान मैंने आपको बैठा दिया है। आप इसको वीडियो को रोक के आप आराम से, तो इस प्रकार आपका एक्सरसाइज 8.1 आपका जो है, इस प्रकार 8.1 आपका खत्म हुआ। मैंने 8.1 बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं 8.2 शुरू करूंगा। अगर इसमें भी किसी सवाल में आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और मैं प्रयास करूंगा आपको बहुत अच्छे ढंग से, बढ़िया से बढ़िया तरीका से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। और देख लिए हैं कि कितना अच्छा ट्रिक से मैंने आपको ये बताया है, और तो आपको देखिए अच्छा लगे कमेंट कीजिए जैसा लगे, और अच्छे से अच्छे ढंग से आप सीखिए। हमारी यही अभिलाषा है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं बहुत बढ़िया ढंग से, ठीक है। धन्यवाद।